नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या जिन्हें हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, और इनकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ध्यान रखना है, ये जो रेड कलर में शब्द हैं अगर ये हिंदी वाक्य में आते हैं तो इनसे पहचान सकते हैं कि यह हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और दूसरा, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अगर बात करते हैं इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए कि जो भूतकाल में एक समय पर हो रहा था, यानी कि जो भूतकाल में एक समय पर हो रहा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उन्हें हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। पहला इनमें नियम दे रखा है आई, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज का प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा तो वॉज का प्रयोग करेंगे। नंबर सेकंड रूल दे रखा है हमारा वी, यू, दे, दीज, दोज एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो वर का प्रयोग होगा। आगे बात करते हैं रूल नंबर थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं का प्रयोग होता है। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, फिर दोबारा बता दें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कोई सा भी हो उसमें वर्ब में आईएनजी आती ही आती है। तो यहाँ भी देखिए वर्ब में आईएनजी है। तो चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर एक वचन तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल बहुवचन तो वर आएगा। उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद एट्सेट्रा। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा था। तो कौन फुटबॉल खेल रहा था, वह हमारा सब्जेक्ट हो यानी कि ही हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा वॉज वर्ब में से कोई एक, जैसा हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ गया। खेलने की होती है प्ले जो कि वर्ब है, तो प्ले में लगा दिया हमने आईएनजी, हो गया प्लेइंग। और क्या खेल रहा था वो, फुटबॉल, यानी कि ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ एक बात क्लियर कर दें आपके लिए कि प्ले के बाद अगर किसी भी गेम का नाम दे रखा है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ना ए यूज़ करेंगे, ना एन, ना फिर द। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, बिल्कुल सीधा सिंपल साधारण यही बोलेगा, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा किसी भी गेम के नाम से पहले। नंबर सेकंड एग्जांपल है चपरासी घंटी बजा रहा था। तो कौन घंटी बजा रहा था, चपरासी, यानी कि द पियोन सब्जेक्ट है। सबसे पहले द पियोन आ गया, द पियोन सिंगुलर है तो वॉज आ गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद बजाना मतलब रिंग, रिंग में हम लगा दिया आईएनजी, हो गया रिंगिंग। और घंटी की द बेल, द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल, द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल। नंबर थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं अपना हम। छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कौन शोर मचा रहे थे, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, देखो इसमें स्टूडेंट में एस लग रहा है तो वर आएगा, स्टूडेंट्स वर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइस, मेक हमारी वर्ब है तो मेकिंग कर दिया ए नॉइस। और कहाँ शोर मचा रहे थे, क्लास में यानी कक्षा में, इन द क्लास। स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। अब आप ये सोच रहे हैं कि मेक में तो ई भी लगा होता है लास्ट में, तो ये बता दें कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई दे रखा है और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। नंबर फोर्थ, वह मुझ पर हंस रही थी। तो कौन हंस रही थी, वह, यानी कि शी, फीमेल सिंगुलर है, सब्जेक्ट है और शी आ गया, और सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वॉज आ गया। हंसने की होती है लाफ, लाफ में लगा दिया आईएनजी। और मुझ पर की एट मी, तो सी वॉज लाफिंग एट मी,
शी वॉज लाफिंग एट मी। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें एक नियम दे रखा है हमारा, वॉज वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि वॉज और वर्ग के बाद नॉट का प्रयोग होगा। इसका स्ट्रक्चर दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, उसके बाद MV1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंसेस का। बच्चा कमरे में नहीं सो रहा था। तो कौन नहीं सो रहा था कमरे में? बच्चा, यानी कि द चाइल्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज आएगा, उसके बाद जैसा दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में नॉट, स्लीप यानी कि सोना वर्ब है, ING लगा देंगे वर्ब में। कहाँ सो रहा था बच्चा? इन द रूम। द चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। द चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। नंबर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। माताजी खाना नहीं बना रही थीं। तो कौन खाना नहीं बना रही थी? माताजी, यानी कि मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, वॉज आ गया। उसके बाद नॉट आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और खाना बनाने की होती है कुक। कुक हमारी वर्ब है तो उसमें ING लगा दिया, और जो खाना जिसे बनाया जा रहा है वो है फूड। तो मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड। मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड। नंबर थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, वे लड़के झूठ नहीं बोल रहे थे। तो कौन नहीं झूठ बोल रहे थे? वे लड़के। वे लड़के यानी कि दोज बॉयज़ पूरा सब्जेक्ट है, और दोज बॉयज़ है प्लूरल, तो वर आ जाएगा। उसके बाद नॉट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग झूठ बोलने की होती है टेल आ लाई। टेल हमारी वर्ब है तो हमने टेलिंग कर दिया, इसमें ING ऐड कर दिया। तो दोज बॉयज़ वर नॉट टेलिंग अ लाई। दोज बॉयज़ वर नॉट टेलिंग अ लाई। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। वह रामायण नहीं पढ़ रही थी। तो कौन रामायण नहीं पढ़ रही थी? वह, यानी कि फीमेल सिंगुलर है तो शी आ गया। जब सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वॉज आएगा, उसके बाद नॉट। और पढ़ने की होती है रीड, वर्ब है जो कि हमारी रीड, ING लगा दिया। और रामायण यानी कि द रामायण। सी वॉज नॉट रीडिंग द रामायण। सी वॉज नॉट रीडिंग द रामायण। अब हमने रामायण से पहले द क्यों लगाया है और रामायण में R कैपिटल से क्यों है तो बता दें। जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, इनसे पहले हमेशा द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आता है, और इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से बनता है। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें पहला नियम है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ध्यान रखना है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू में आए या बाद में आए तो वॉज वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। नंबर सेकंड रूल है हमारा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द, यानी कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि अगर ये आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी फिर वॉज वर आदि लिखते हैं। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। नंबर थर्ड हमारा जो रूल है उसकी बात करते हैं। नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ हमारे बिल्कुल सेम रहते हैं। हमने बताया था आपको बिल्कुल कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। और नंबर फोर्थ है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, जो हमने ब्रैकेट में दिखा रखा है, का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो काइंड होते हैं। इनमें पहला काइंड होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, यानी कि ये वो होता है जिसमें हिंदी में शुरू में क्या शब्द आएगा या बिल्कुल लास्ट में आएगा, और इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद MV1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ब्रैकेट में नॉट क्यों है बता दें आपको हम, कि जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होगा तभी हम अनुवाद करते वक्त इंग्लिश में नॉट लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। नंबर सेकंड टाइप होता है WH टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें बीच में प्रश्नसूचक शब्द, यानी कि जिन्हें कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, बीच में आते हैं,
तो ये WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में होते हैं और इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। आपने नोटिस किया होगा कि देखो WH टाइप क्वेश्चन में शुरू में बस क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यस और नो टाइप क्वेश्चन जैसा ही है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये हर किसी टेंस में ऐसा ही रहता है कि बस शुरू में WH टाइप वाले क्वेश्चंस में शुरू में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी उसके बाद का जो स्ट्रक्चर रहता है वो यस और नो टाइप क्वेश्चन वाला ही रहता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या गवाह झूठ बोल रहा था? तो कौन झूठ बोल रहा था? गवाह। और क्या वाला हमारा ये सेंटेंस है, तो यस और नो टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले वॉज और वर आएगा। तो गवाह यानी कि द विटनेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वॉज आ गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है गवाह, द विटनेस आ गया। नहीं शब्द हमारा हिंदी वाक्य में नहीं दे रखा, तो नॉट नहीं लिखेंगे। झूठ बोलने की होती है टेल अ लाई, तो टेल हमारी वर्ब है तो उसमें टेलिंग कर दिया। अ लाई यानी कि झूठ। वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई, वॉज द विटनेस टेलिंग अ लाई। और देखिए हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है बिल्कुल लास्ट में। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तुम पढ़ रहे थे क्या? तो देखिए मैंने बताया था तो शुरू में क्या आएगी या लास्ट में क्या आएगी। फिर यस और नो टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? वॉज वर। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर आ गया। जब सब्जेक्ट यू है, तुम है, तो यू आ गया। और पढ़ने की होती है स्टडी, जो कि स्टडी वर्ब है, तो ING लगा दिया, स्टडीइंग। वर यू स्टडीइंग। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा था? ये भी हमारा क्या वाला वाक्य है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले वॉज वर्ड लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन फूल नहीं तोड़ रहा था? माली, यानी कि द गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज आ गया। माली हमारा क्या है? सब्जेक्ट, द गार्डनर आ गया। अब देखिए हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है, तो नॉट आ गया। फूल तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लक, प्लक हमारी वर्ब है, तो प्लकिंग ING हो गया। और क्या नहीं तोड़ रहा था? फूल, द फ्लावर्स। वॉज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, वॉज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। नंबर फोर्थ लेते हैं एग्जाम्पल। वह मुझे क्यों बुला रहा था? देखिए क्यों है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी क्यों, यानी कि वाई। उसके बाद बताया था हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल्कुल सेम रिपीट होगा यस और नो टाइप क्वेश्चन, तो वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही, तो वॉज आएगा जैसा हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज वर्ड। सब्जेक्ट है वह, ही आ गया। बुलाने की होती है कॉल, वर्ब में लगा दी ING, हो गया कॉलिंग। किसको बुला रहा था? मुझे, यानी कि मी। वाई वॉज ही कॉलिंग मी, वाई वॉज ही कॉलिंग मी। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा। मैं तुम्हें गाली कब दे रहा था? कब दे रखा है? क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले आएगा कब की अंग्रेजी, वैन। और WH टाइप क्वेश्चन है हमारा ये, तो सबसे पहले वैन आ गया। अब आई के साथ वॉज लगाते हैं, तो वॉज आ गया। सब्जेक्ट आई है, तो आई आ गया। गाली देने की होती है अब्यूज़, तो अब्यूज़ में ING लगा देंगे, अब्यूजिंग हो गया। अब किसको गाली दे रहा था? तुम्हें, यानी कि यू। वैन वॉज आई अब्यूजिंग यू, वैन वॉज आई अब्यूजिंग यू। अब देखो अब्यूज़ में लास्ट में ई दिया होता है, तो बताया था हमने यदि किसी वर्ब के लास्ट में अंत में ई दे रखा है, उसमें ING ऐड करेंगे तो ई को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। नंबर 6 एग्जाम्पल है। तुम कौन सा अखबार पढ़ रहे थे? तुम कौन सा अखबार पढ़ रहे थे? तो देखिए कौन सा अखबार है, कौन सा अखबार है, तो बताया था कि कौन सा, कौन सी, कौन से के बाद अगर कोई नाउन दिया होता है तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड में ऐड हो जाता है। तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। विच न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट है तुम, यानी कि प्लूरल, तो वर ले लेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड आ गया, वर आ गया। सब्जेक्ट है तुम, यू आ गया। पढ़ने की होती है रीड, तो ING लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। विच न्यूज़पेपर वर यू रीडिंग, विच न्यूज़पेपर वर यू रीडिंग। आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसा हमने बताया था आपको, हमारी हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा, और यहाँ भी देखो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दे रखा है कौन, यानी कि एक बार अगर कौन होता है तो वो होगा सिंगुलर, यानी कि एक वचन। दो बार कौन कौन होगा तो वो होगा प्लूरल, यानी कि बहुवचन। और आप जानते हैं कि हमारा इसका रूल जो होता है ये होता है कि हु वाले वाक्य को, यानी कि हु वाला जो सेंटेंस होगा जिसमें कौन या कौन कौन आएगा, तो वो हमारा असर्टिव फॉर्म में बनता है। असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो पहला इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का,
सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद वॉज वर। अगर सब्जेक्ट हमारा कौन है, हिंदी वाक्य में एक वचन है तो हु वॉज आएगा। अगर सब्जेक्ट कौन कौन है यानी कि हिंदी वाक्य में कौन कौन है तो वो होगा प्लूरल, तो वर आएगा। उसके बाद MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हु प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने हम हु वाले वाक्य के लिए। कमरे में कौन सोया हुआ था। देखो एक बार कौन है, पहले तो सिंगुलर है, नई शब्द इसमें है नहीं तो ये अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हु आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब एक बार कौन है तो वॉज आएगा। उसके बाद सोने की होती है स्लीप, फर्स्ट फॉर्म है ये, ING लगा दी स्लीपिंग, और कमरे में कि इन द रूम, तो हु वॉज स्लीपिंग इन द रूम, हु वॉज स्लीपिंग इन द रूम। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन इतिहास पढ़ रहे थे। तो कौन कौन है, दो बार है कौन कौन तो प्लूरल है। दूसरी बात ये अफर्मेटिव है, नई शब्द इसमें है नहीं, तो हु सबसे पहले आ गया। उसके बाद वर आएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पढ़ने की होती है रीड, ING लगा दिया, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहे थे, इतिहास, हिस्ट्री, हु वर रीडिंग हिस्ट्री, हु वर रीडिंग हिस्ट्री। नंबर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे साथ कौन कौन नहीं खेल रहे थे। तुम्हारे साथ कौन कौन नहीं खेल रहे थे, तो कौन कौन है देखो दो बार है तो प्लूरल है, और दूसरा नहीं शब्द दे रखा है तो नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हु आएगा, जब ये कौन कौन दो बार आएगा तो प्लूरल हो गया तो वर आ गया। उसके बाद नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, खेलने की होती है प्ले, प्ले वर्ब है तो वर्ब में लगा दी ING, और तुम्हारे साथ मतलब विद यू, तो हु वर नॉट प्लेइंग विद यू, हु वर नॉट प्लेइंग विद यू। नंबर फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कौन शोर मचा रहा था। कौन शोर मचा रहा था, तो एक बार कौन है, सिंगुलर है, अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नहीं शब्द हिंदी वाक्य में है नहीं। तो हु वॉज क्योंकि सिंगुलर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइज़, मेक क्योंकि वर्ब है तो ING लगा दिया हमने मेकिंग, और शोर की अ नॉइज़, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज़, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज़। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।